है राम मंदिर, लेकिन जो राम मंदिर के आंदोलनकर्ता थे अडवाणी जी, जोशी जी, क्या उनको निमंत्रण दिया गया? 1950 में नारा था उद्योग ही तीर्थ स्थल है, 23 में नारा है तीर्थ स्थल ही उद्योग स्थल है। वो पक्ष वाले लोग हैं जो मंदिर बनने नहीं दिए। बोले थे ना साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या हुआ? 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। नमस्कार, अभी मेरी उपस्थिति बरौनी के सिंधिया चौक जनता प्रेस में है और हमारे साथ जदयू के जिला उपाध्यक्ष देव कुमार जी, भाजपा के पदाधिकारी जिला पदाधिकारी केशव गांधी जी और बरौनी नगर मंडल के भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश जी। हम बात करेंगे कि अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उस पे सबसे पहले हम बात करते हैं मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश जी से। क्या कहेंगे, क्या कहना है भगवान राम का जो भगवान राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। इस विषय पर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। बहुत सारे पक्ष बोलते थे अयोध्या में राम भगवान थे नहीं, उनका जन्म अयोध्या हुआ नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से भगवान राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भारत की जो सनातन संस्कार है, संस्कृति है, वह आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में आगामी 22 तारीख को भगवान राम विराजमान हो रहे हैं। इसमें जो गठबंधन महागठबंधन का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं इससे नाराज भी है, दिखा जाता है। और क्योंकि सनातन धर्म के लिए मंदिर बना है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, इससे विरोध क्यों? देखिए, सनातन धर्म सभी जातियों का समूह है जिसे हम हिंदू बोलते हैं। कुछ लोग जातवाद करते हैं, विकासवाद को नज़रअंदाज करते हैं। यह ठीक बात नहीं है। विकास होगा तो मेरे घर में भी विकास होगा, हम भी विकसित होंगे और जातवाद से हमको कुछ मिलने वाला है नहीं। पूजा सभी अपने घर में करते हैं। जो भगवान राम का विरोध करते हैं, उनके अस्तित्व को नकारते हैं, वो अपने घर में पूजा करते हैं। उनके घर में भी पूजा घर, हमने बहुत के घरों में को घुमा है, देखा है उनके घर में पूजा घर, और वो भी पूजा करते हैं। इसी बात हमारे साथ जदयू के उप अध्यक्ष हैं, आप इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इस पर। हम लोग भी माने धर्म पालक देश और धर्मी नहीं है। राम मंदिर पर आपका क्या कहना है? राम मंदिर ठीक है, राम मंदिर, लेकिन जो राम मंदिर के आंदोलनकर्ता थे अडवाणी जी, जोशी जी, क्या उनको निमंत्रण दिया गया है? उनको स्वास्थ्य को हवाला देके कहा आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए हम इसमें उचित नहीं है। 1950 में नारा था उद्योग ही तीर्थ स्थल है, 23 में नारा है तीर्थ स्थल ही उद्योग स्थल है। आप जा रहे हैं? हमको होश बुलावा है, आज हम जाएंगे। नहीं तो मंदिर सबके लिए है। मंदिर के लिए कोई बुलावा नहीं या इनविटेशन का कोई जरूरत नहीं है, वहाँ सब लोगों को जाना चाहिए। ठीक, तो हम मांग करते हैं भारत सरकार से, जितने कार सेवक की मृत्यु हुई थी उसका परिवार को पेंशन शुरू कर दे। केशव जी, आप क्या बोलिएगा इस पे? ये वो पक्ष वाले लोग हैं जो मंदिर बनने नहीं दिए, और आज हमारी सरकार जब आई है और मंदिर का निर्माण हुआ है तो इनका कहना है कि पेंशन करते। हम सभी आज जो लड़ाई लड़ते हैं, आज हम पेड़ लगाते हैं, उसका आम क्या हम ही खाते हैं? हमारे आने वाले पीढ़ी खाते हैं। आज राम मंदिर बना है, वहाँ पे राम जी विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगा, वहाँ से जो लाभ वहाँ के लोगों को मिलेगा उसमें उन लोगों के भी जो पूर्वज हमारे उसमें जान दिए हैं उनके भी परिवार के लोग को लाभ मिलेगा। हर चीज़ निश्चित रूप से होगा। आप लोग चाहते हैं कि
अरे इन लोग को क्या है, रोटी सेकना है कि भाई राम मंदिर मंदिर से क्या इससे रोजगार कितना मिलेगा लोग? रोजगार की बात करते हैं। राम मंदिर तो चलिए आज निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। हमारे झारखंड में देवघर मंदिर है। आप ये देखिए कि झारखंड के आधे लोग जो है उस देवघर मंदिर के वजह से 2 महीना 4 महीना कमा के साल भर खाते हैं। क्या इसको रोजगार नहीं कहेंगे? रोजगार क्या ऑफिस में बैठ के 8 घंटा ड्यूटी करने को ही रोजगार कहेंगे? ये जो पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, चाय बेचना भी रोजगार है। नहीं, रोजगार के अंदर सब कुछ आता है। आपको किस तरह का रोजगार चाहिए, बात इस पे है। रोजगार मिलेगा क्या? रोजगार नहीं। वहाँ पे अभी जो जितने भी पंडित जी आ रहे हैं, क्या वो रोजगार में नहीं जा रहे हैं? वो भी रोजगार में जा रहे हैं। वहाँ पे क्या जितने भी लोग वहाँ पे अतिथि आएंगे, जितने भी विदेश के लोग पर्यटन में आ रहे हैं, जिनके राज्य में हमारे राम मंदिर का जिक्र ही नहीं होता था, ये वो लोग पूछ रहे हैं। हमारे राज्य में आज राम मंदिर बना है तो उनके लिए भी जरूर सोचा जाए। बन गया, प्राण प्रतिष्ठा होने दीजिए। आगे का बात आगे होगा ना। अभी जो सामने दिखा है, अभी हम लोग का नाम था मंदिर बनने से रोजगार क्या मिलेगा? वही लोग ने बताइए। वो तो बोल रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है। यूपी के व्यक्ति यहाँ आके टीचर बन रहे हैं तो रोजगार तो इनको मिल रहा है। तो मंडल दिखाई देगा लेकिन रोजगार दिखाई नहीं देगा। मंदिर दिखाई देगा, रोजगार दिखाई देगा। बोल रहे थे अयोध्या में मंदिर बना, इससे रोजगार क्या मिलेगा। अयोध्या एक बहुत बड़ा विश्व स्तर पर तीर्थ स्थल विकसित हुआ है। वहाँ से पूरे विश्व से जो लोग यात्रा करने के लिए अयोध्या आएंगे, रेलगाड़ी से आए, बस से आए, अपनी कार से आए, भाड़ा के गाड़ी से आए, एक रोजगार ये हुआ। वहाँ उतरेंगे, चाहे टोटो चले, रिक्शा चले या लोकल साधन जो हो, टेम्पू हो, उन लोगों को रोजगार मिलेगा। आवागमन तो रोज का ही काम है, वही रोजगार है। हमको एक मुश्त महीना मिल जाए या हमको रोज आ जाए, रोजगार वही है। आय का जो स्रोत होना चाहिए, हम अपना पेट भर सके, परिवार को चला सके, परिवार के का जो भी जरूरी। देश में अभी जो स्थिति है वो 70 साल से ज्यादा रोजगारी बेरोजगारी है। इस पर देखिए, अधिकांश समय कांग्रेस ने शासन किया है। रोजगार सृजन जहां तक जो हुआ किया है। हर शासक चाहता है हम रोजगार पूरा करें, लेकिन रोजगार का सृजन करना सबसे बड़ी बात है। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी भी जो रोजगार का साधन है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये स्टार्टअप के माध्यम से आपको ही तैयार कर रहे हैं कि आप ही व्यापार करें। इसके लिए आपको लोन दिया जा रहा है और हर व्यापार को, हर कारोबार को चलाने के लिए 1, 2, 3, 4 आदमी को रखना पड़ता है। अकेला आप चाहिएगा कि हम दुकान चला लें, फैक्ट्री चला लें, तो जब आप स्टार्टअप करा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, जो योजना है लोन से, और रोजगार आप जब स्वयं करेंगे दूसरे को भी रोजगार देंगे, यह भी एक रोजगार है। पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। हम कल बेगूसराय गए हुए थे, सदर अस्पताल के सामने एक पकौड़ा की दुकान, 2 पकौड़ा की दुकान है। लोग पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करके पकौड़ा बेचना ये रोजगार है। देखिए, विगत 10 साल के पहले की बात हम कर रहे हैं। अभी तो आरोप लगेगा मोदी जी पर, जो पढ़ लिख कर पकौड़ा जो भी सवाल किया जा रहा है। इतने दिन से जो शासक थे, ये सवाल तो उनसे करना चाहिए। अभी तक हमने इन लोगों को पढ़ा लिखा, इन लोगों को रोजगार दिया नहीं। और 10 साल में कहाँ 75 साल में 10 साल वाला कोई बात पूछ रहे हैं। यह बात 65 साल वाला से पूछना चाहिए। रोजगार नहीं मिला, बहुत रोजगार मिल रहा है। जो टैलेंट है, वैकेंसी निकलता है, नौकरी पाते हैं, उसमें पहले हमको अपने क्षमता का भी विकास करना पड़ेगा। हम जिनके समर्थक हैं, जिनके प्रति हमारी आस्था है, हम तो काम उनके लिए करेंगे। अब वो समर्थक बोलिए, लगभग 500 वर्षों से राम मंदिर की लड़ाई चल रही है। जो भी प्रशासक थे वह इस आंदोलन का कुचलने का काम किए। इस आंदोलन को, समस्या को सलटने का, सुलझाने का काम नहीं किए। 20 वकील खड़ा किए। राम मंदिर आंदोलन का जो केस चल रहा था, इतना बेरोजगारी है, 70 साल से सब ज्यादा बेरोजगारी है।
और विपक्ष बोले पकौड़ा बेचना भी एक तरह की रोजगार ही है, इस पर क्या? मोदी जी बोले थे ना साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या हुआ? 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ना। इस देश में 9 साल के दरमियान में लेटर इंट्री साइयस की बहाली की, आपको प्रेस वाले आपको पता होगा। इस पर क्या बोलेगा? रोजगार की बात जहाँ तक है तो हमारे देश में लेटर इंट्री साइयस की बहाली हुई, इस पर भी बोलिए ना। उद्यम योजना के तहत लोन वोन चल रहा है, उसमें आप देखेंगे कि आप एक छोटा सा रोजगार विकसित करते हैं, उसके अंदर कई लोगों को आप अपने अंदर रखते हैं, उसको क्या हम रोजगार नहीं मानेंगे? रोजगार का मतलब क्या होता है? हमारे जीने का जो सोर्स होता है, जिससे हमारा इनकम होता है, उसको रोजगार कहते हैं। अगर हम किसी एक फैक्ट्री का हम अगर मालिक बनते हैं, उसके लिए हमको भारत सरकार लोन दे रही है, जिसका सब्सिडी आधा करके दे रही है, आधा सब्सिडी दे रही है, आधा 2 सवाल डाल देते हैं। सबसे पहली सवाल आपका जो इतना खर्च हो रहा है, सबसे बड़ी बात है किसी भी जश्न को जश्न की तरह मनाया जाता है, जिस चीज़ का इंतजार पूरे भारत को, अब तो उसमें विश्व के कई और देश भी आते हैं, क्योंकि लोग श्री राम को अलग अलग देशों में भी अब पूजा पाठ शुरू हो गया है, तो जिसका इंतजार कई दशकों से लोग कर रहे हैं, उस चीज का जश्न हम लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, छोटा सा जश्न में इतना खर्चा करते हैं। 2024 का ये मेन मुद्दा, और बिल्कुल 2024 में राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। क्यों नहीं होगा? हम उनको क्यों नहीं वोट देंगे जो हमारे सनातनियों को बचा रहे हैं, हमारे धर्म को बचा रहे हैं? हम उनको क्यों नहीं लाएंगे? आपको बता दे रहे हैं, आजमगढ़ जैसे जगह में जहाँ पे मुस्लिम का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे हमारे बीजेपी के सांसद उभर के आते हैं, उनको कौन वोट दे रहे हैं भाई? राम मंदिर बनवाने वाले वोट तो नहीं दे रहे हैं। आप लोग झूठ का सवाल करते हैं, हम क्यों नहीं लाएंगे? जो हमारे सनातन को उभार रहे हम उनको लाएंगे ही, जरूर लाएंगे। भाजपा के लिए 2024 का क्या मुद्दा रहेगा? भाजपा राम भरोसे मैया पार। इस पर क्या? भाजपा के लिए मत बोलिए, जनता के लिए बोलिए। नहीं, तो भाजपा के लिए होगा। जो राजनीतिक दल जनता के लिए है, वह राजनीतिक दल के लिए है। भाजपा सत्ता में आई तो गरीबों के लिए काम किया है। हर कोरोना काल में कितना विचित्र स्थिति हो गया था, हर गरीब के लिए राशन की व्यवस्था भाजपा उसी समय से कर रही है। हर घर शौचालय दिया गया है। जिस घर में शौचालय नहीं है, माँ और बहनों को शौच लगा है, तो इन जो माने अंधेला में शौचालय खेत में जाते थे, गाछ बगीचा में जाते थे। और कितना विचित्र है, जब पैखाना लग जाता है तो कितना छटपटाते हैं। और उस स्थिति में माता बहन शौच को माने बर्दाश्त करके भर दिन रहती थी, फिर शाम संध्या होने के बाद ही जाती थी। और इतना ही नहीं है, शौचालय जाने बाहर जाने के क्रम बहुत सारी घटनाएं भी घटती है। हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी ने माता बहनों के लिए के कष्ट को समझा और उनके लिए हर घर शौचालय दिया। इतना नहीं, हर घर के लिए पानी का कनेक्शन दिया।